मैं बात उपनिषद का कर रहा था और श्रीमद् भागवत गीता का कर रहा था। तो मैं इन ग्रंथों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रंथ तो और भी है, रामचरितमानस है, रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, 18 पुराण है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन मैं विशेष करके उपनिषद यानी वेदांत और श्रीमद् भागवत गीता, ये दो ग्रंथों के विषय में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। यदि जो इस दो ग्रंथ के विषय में जान जाए, समझ जाए और समझने लगे, वो अन्य ग्रंथों के श्लोकों इत्यादि का बहुत ही बढ़िया और गहरा अर्थ लगा सकता है। क्योंकि उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये संपूर्ण जीवन के मुख्य सार को जो है उद्घाटित करते हैं। इसलिए मैं इसके विषय में बोल रहा हूं। और विशेषकर उपनिषद उपनिषद जो है ये कहता है, जैसे संसार है पूरा, और संसार में आप हैं, आपके माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, शिक्षक है, जो भी है, जितने भी लोग हैं और भी जो वस्तुएं इत्यादि हैं, आपको देखने को यही ज्यादातर का यही मिलेगा कि जो भी है सब लोग आपको क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं, वही सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम अधूरे हो, इसके बिना तुम कुछ हो ही नहीं, ना के बराबर हो। पूरा संसार सब ये कहते हैं। उपनिषद कहता है नहीं, तुम पूर्ण हो। और मैं ये कभी मंत्र बोल रहा हूं, ये ईशावास्य उपनिषद, उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद, और इसका एक पहला मंत्र है जो इस प्रकार है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ ये होता है कि ओम तो ईश्वर के नाम का स्मरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, इसका अर्थ ये होता है कि तुम पूर्ण हो और यह संसार भी पूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि यह उत्पन्न पूर्ण से ही हुआ है। और इसके आगे कहता है कि पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और वह पूर्ण भी सदा पूर्ण ही बचा रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, ये ग्रंथ कहते हैं कि तुम इतने व्याकुल जो भीतर से हो, इतने जो भीतर से तड़प रहे हो, जो इतने भीतर से लालायित हो, क्यों हो? तुम ऐसा नहीं हो, तुम भीतर से परम पूर्ण हो। क्यों परम पूर्ण हो? जहां से तुम आए हो वह पूर्ण ही है, और वह पूर्ण ही समस्त संसार को परिपूर्ण उत्पन्न किया है। जो चाहिए वो देह को चाहिए, जो चाहिए वो शरीर को चाहिए, जो चाहिए वो मन को चाहिए, जो चाहिए वो ये हाड़ मांस को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अर्थात ये उपनिषद या ग्रंथ ये कहते हैं कि तुम जो इस शरीर को अपना तुम ही मान बैठे हो, स्वयं मान बैठे हो, वस्तुतः तुम शरीर मात्र नहीं हो, तुम वो हो जो ये शरीर को चला रहे हो। उपनिषद ये कहते हैं। और जो ये शरीर को चला रहा है वो परम पूर्ण है, वो लालायित नहीं है। लालायित शरीर है, लालायित मन है, तड़प रहा है मन। और जो वो है, वो मैं जो कह रहा हूं वो आत्मा कहा गया है। आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है आत्म। आत्म मतलब स्वयं, स्वयं जो मैं हूं वो तुम हो, वो सत्य हो, वो पूर्ण है, उसे नहीं चाहिए कुछ। जो चाहिए वो शरीर को चाहिए, और शरीर को इतना नहीं चाहिए जितने लिए तुम तड़पते हो। तो इस विषय से उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषद ही मात्र बताते हैं कि तुम पूर्ण हो, तुम्हें तड़पने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ चाहिए मात्र शरीर को चाहिए, देह को चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, यह पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और यही बात श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भी बताते हैं कि तुम ये जो शरीर मान बैठे हो ये नहीं हो। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम
जिसे कह रहे हो मरने वाला या मरण धर्मा, तो ये मरने वाला या मरण धर्मा ये तो शरीर मात्र है, और जो तुम हो तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आगे वही कहते हैं कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैनम किलेद यंत्यापो, न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, जो तुम वास्तव में हो, जो तुम आत्मा हो, जो तुम इस शरीर को चला रहे हो, वो कभी मरता नहीं है। शस्त्र उसे काट नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकता, जल उसे गिला नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकता। ऐसा परम पूर्ण आत्मा है, और वो तुम हो। शरीर क्या है? शरीर तो मरा ही है, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। 4 दिन बाद, 4 साल बाद, 40 साल बाद या 80 साल बाद, ये शरीर तो नहीं ही है। और आज के कुछ वर्ष पहले भी ये शरीर नहीं था। ये तो क्षण भंगुर ही है, कुछ क्षण के लिए है। लेकिन जो इस शरीर को भीतर से तुम चला रहे हो, उसे जानो, वो तुम असली हो, वो तुम आत्मा हो। आत्म हो, आत्म मतलब तुम स्वयं वो हो।